Bismillahirrahmanirrahim. How are you all students? Definitely you will be having a good time. Uh, Earlier we had two lectures that was, the first lecture was about objects and its types, and the other lecture was about the complements and its types. Now we have to do another thing that is very, very important, types of sentences. Types of sentences are actually of two types. They are actually of two kinds, we can say that. Types of sentences, the first thing is types of sentences according to the meanings, and types of sentences according to the structure. Types of sentences according to the meanings and types of sentences according to the structure. What are they actually? Types of sentences according to the meanings means we can categorize those sentences, or we should categorize those sentences, or we categorize those sentences on the basis of their meanings, कि जो उनके मतलब होते हैं, जो उनका मीनिंग होता है, उसके मुताबिक हम उनको एक कैटेगरी में रखते हैं. वो कौन सी कैटेगरीज होती हैं? वो 6 कैटेगरीज हो सकती हैं. कौन कौन सी? नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव sentences. Number 2 negative sentences. Number 3 interrogative sentences. Imperative sentences. Number 5 optative sentences, and the last one is exclamatory sentences. These are the 6 types of sentences according to the meanings. Keep this thing in your mind that these are the types of sentences. These are the 6 types of sentences according to the meanings. And what about the types of sentences according to the structure? What are those? Number 1 is simple sentences. Number 2 compound sentences. Number 3 complex sentences, and the fourth one and the last one is complex compound sentences. According to the meanings, sentences are divided into 6 types, and according to the structure, the sentences are divided into 4 types, which are these 4 types. Now, in the papers, when they are the part of the paper, definitely if they'll be asking about this particular thing, then you'll be having 4 options out of it. अगर एग्जामिनर आपसे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग कोई चीज़ पूछना चाह रहा है तो वो 4 ऑप्शंस भी इन्हीं में से देगा, और अगर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर पूछना चाह रहा है तो भी यही 4 ऑप्शंस देगा. ये कभी नहीं हो सकता कि वो एक सेंटेंस लिखे, एक स्ट्रक्चर दे और ये आपसे कहे कि इसकी 4 ऑप्शंस हैं, बताएं क्या है, कि ये डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल है या कंपाउंड है. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. या तो जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा उसकी टाइप आपसे अगर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर पूछना होगा तो वो यही 4 एग्जाम्पल्स, यही 4 ऑप्शंस देगा, और अकॉर्डिंग टू द मीनिंग्स पूछना होगा तो इन 6 ऑप्शंस में से कोई 4 ऑप्शंस देगा. ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इन चीज़ों को पढ़ेंगे. पहले लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग्स उसको हम देखेंगे. ठीक है, और एक और चीज़ वैसे एक ध्यान में रखिए कि अकॉर्डिंग टू द मीनिंग्स वाली को जो टाइप्स होती हैं उनको हम
सिमेंटिक टाइप्स भी कहते हैं। मीन्स सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग्स, और इनको हम सिंटैक्टिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं। सिंटैक्टिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर। यानी अगर आपसे कहीं ये पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताएं, तो आप पूछें कि आप कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंसेस पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग या अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ये गलत बात है। ये भी टाइप्स हैं, ये भी टाइप्स हैं, ये भी काइंड है। दोनों के लिए टाइप्स और काइंड का एक ही मतलब होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, या सिमेंटिक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, एंड दिस वन इज सिंटैक्टिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सिंटैक्टिक मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। आज इस लेक्चर में हम सिमेंटिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। जो हमारे पास सिंटैक्टिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स रब इट राइट नाउ, एंड नाउ वी आर हैविंग semantic types of sentences for today's lecture. So we'll be studying it one by one. Now let's see what are the meanings of them. जैसे हमने इसमें ये देखा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग्स, कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए होंगे, आपको जज करना होगा कि उनका मीनिंग इसमें से कौन सा बनता है। जो मीनिंग बनता है ना, उस मीनिंग के मुताबिक हम देखेंगे कि वो इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करता है। हम पहले पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस वो कहते हैं जो कि बयानिया जुमले, जिसमें हम कोई बात बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी बात, सिंपल सी कोई भी बात जो हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, वैसे एक बात याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस के और भी कुछ नेम्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस के लिए असर्टिव सेंटेंसेस भी वर्ड यूज होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी वर्ड यूज होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये तीनों का एक ही मतलब होता है। असर्ट का मतलब भी किसी बात को एक्सप्लेन करना, असर्ट करना, बताना। डिक्लेरेटिव मीन्स डिक्लेयर करना। अफर्मेटिव मीन्स किसी बात की तस्दीक करना। इट इज़ ऑलमोस्ट हैविंग द मीनिंग ऑफ द कन्फर्मेशन, कन्फर्मिंग। दे ऑल आर हैविंग द सेम नेम। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जो बयानिया जुमले हैं, they can have 4 names. Descriptive sentences, that is the most common name, but at sometimes it is known as assertive sentences or declarative and affirmative. Keep this thing in your mind. All these 4 things are same, right? So what kind of sentences or what kind of examples do we have in it? For example, my mother loves me. We are declaring one thing, right? He is playing hockey, right? Islamabad is the capital of Pakistan. Why do we call these 3 sentences the examples of descriptive ones? Because descriptive means to explain something, to describe something, to assert something, or to declare something, or to affirm something. So the sentences that are just describing something or assertive, they are becoming assertive, or declaring something or affirming something. Those sentences are known as descriptive sentences. For example, these 3 sentences are just the descriptive sentences. कोई इनमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, किसी खुशी, गमी, दुख का इजहार नहीं हो रहा, कोई दुआ नहीं मांगी जा रही, कोई हुक्म नहीं दिया जा रहा। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. एंड नाउ the second type that we are having, that is known as negative sentences. Means manfi jumle, and this kind of sentences, they are quite common definitely
their title, their name, that is negative, that is already telling you that what kind of sentences would they be. Definitely the sentences in which we are negating something, the sentences in which we are denying something, that and we are using the word not. For example, they are not my friends. You are not working well. He was not having lunch. So we can see that in these three sentences we are using the word not and we are negating the idea. We are telling something that is that something or some work is not being done by anyone. बार दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, या आप कह लें नेगेटिव को अगर हम स्किप करें, नेगेटिव जो इंट्रोगेटिव को स्किप करें, नेगेटिव सेंटेंस को डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस का हिस्सा समझते हैं, उसका पार्ट समझते हैं. वो भी ऐसा कंसीडर करना ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है कि हम फिर ये कंसीडर करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव. एक वो जिसमें सीधी सीधी बात हो वो अफर्मेटिव होगा और जिसमें निगेशन होगा वो नेगेटिव. लेकिन अगर आप उसको अलग करते हैं तो भी ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है. उसके बाद आता है द थर्ड थिंग इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. What are interrogative sentences? That is again quite common. Interrogative means सवालिया जुमले. सवालिया जुमले, right? Interrogative. This is not interrogative. This is interrogative. Interrogative sentences. So the sentences in which we interrogate something, we ask something, we inquire about something, those sentences are known as interrogative sentences. For example, where do you live? How are you now? Will you join us tomorrow? Now in these sentences we can see that we are asking the questions. Whether we are using the H or WH family words, or we are using the helping verb at the start of a sentence, and we are having question marks at the end. So which means these are the sentences in which we are asking the questions, in which we are interrogating something. So the sentences which are interrogating something, which are asking about something, which are inquiring about something, those sentences are known as interrogative sentences. Again, I am telling you the pronunciation of it, that is not interrogate, that is interrogative sentences. And after that, next type is imperative sentences. Imperative sentences means हुक्मिया या दरख्वास्ती जुमले. These are the sentences in which we either order something or we request something. हम order करते हैं, request करते हैं, ठीक है. तो इस तरह के sentences को हम क्या कहते हैं? Imperative sentences. If we see that almost the 90% of the sentences that we speak in everyday life today, for example, right now we all are staying at home and we are having the conversation with our family, so you can see that 90% of the sentences that we speak are always the imperative ones. We are either ordering someone or we are requesting someone. If we are having our parents or elder siblings in front of us, we used to request for something, and if we are having the younger siblings with us, we used to order them, or we used to ask them to do something. किसी को कुछ करने के लिए जब कहा जाता है, हुक्म दिया जाता है या दरख्वास्त दी जाती है, उस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, और इनकी एक बहुत कॉमन सी इनकी एक पहचान है, सब्जेक्ट इनमें होता नहीं है, डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, ओपन
the door, shut your window, sleep early, जल्दी सो जाओ, go out, बाहर जाओ, या किसी बात से मना करना, don't go there, don't shout. So what are we doing in it? There is no subject in it. Do we have any subject in it? Do we have any pronoun or noun in it? No, we don't have. There is no subject at the start of a sentence, and they are exactly starting with the verbs. And these sentences are either asking us to do something in a requestive manner or in the manner of an order. हम इनके साथ प्लीज़ भी ऐड करते हैं, प्लीज़ शुरू में लगा लें, एंड में लगा लें, तो भी ये इम्पेरेटिव ही रहेंगे. ओपन द डोर प्लीज़, प्लीज़ शट योर विंडो, प्लीज़ स्लीप अर्ली, और और काइंडली का वर्ड यूज़ करते हैं. प्लीज़ का वो यूज़ करेंगे आप शुरू में या एंड में, वो रहेगा क्या चीज़? इम्पेरेटिव सेंटेंस. दैट वुड बी द इम्पेरेटिव सेंटेंस, राइट. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है दुआइया जुमले. ऐसे जुमले जिसमें हम किसी के लिए दुआ करते हैं, और इसकी एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल होती है, वी यूज द वर्ड मे. वी यूज द वर्ड मे. फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू have a good tour. So these kind of sentences. And for example, there is a kind of sentence as well that have a good day. This is also an optative sentence. This is a prayer as well. ये भी एक दुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि इसमें मे नहीं आया. बेसिकली इसका फुल वर्जन ही, इस पार्ट का फुल वर्जन है मे यू हैव अ गुड डे. तो इसका शॉर्टर वर्जन भी जाहिर है, हम जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें सिर्फ हम अ गुड डे, कोई जा रहा होता है कहते हैं गुड डे, सोते हुए हम कहते हैं स्वीट ड्रीम्स. अदरवाइज सेंटेंस पीछे पूरा क्या होता है? मे यू हैव द स्वीट ड्रीम्स. अदरवाइज मे यू हैव द स्वीट ड्रीम्स, वी यूज द वर्ड स्वीट ड्रीम्स. ये यूज होता है क्यों? क्योंकि स्पोकन में हम वो सारी चीज़ों को, जितनी हम जो लिटरल और ग्रामर के मुताबिक होती है, उनको हम शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि स्पोकन की ग्रामर और जो रिटन होती है उसमें थोड़ा सा हम लिबर्टी लेते हैं स्पोकन में, जो कि हर लैंग्वेज में होती है. लिहाजा ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज स्टार्टेड विद दिस द वर्ड मे. अंडरस्टूड? And now the last thing that we are having, exclamatory sentences. So what are exclamatory sentences? We use a word that would be a bit alien for you people. फजाइया जुमले इनके लिए कहा जाता है. लेकिन फजाइया का बेसिकली मतलब क्या होता है? खुशी, गमी या हैरानी का इजहार. खुशी, गमी या हैरानी का इजहार. सो वी कॉल दैट फजाइया जुमले, राइट? सो व्हाट आर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? Exclamatory sentences are the sentences in which we express our certain feelings. We express our feelings of happiness or the sadness or the wonder. So whenever we find something good and we get happy, so we utter a sentence. For example, hurrah, we have got the target. Hurrah, we have got the target. And when we are sad, something comes to us quite suddenly that is quite gloomy, that is quite melancholic,
that makes us sad, then what do we say? Alas, he is no more. He is no more means he is dead. And when something makes us surprised, something makes us startled or stunned, so what do we do? Wow, what a wonderful painting. Right? So these kind of sentences are known as exclamatory sentences. There is another hint about it. किसी भी सेंटेंस में अगर ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आपको नज़र आ जाता है, सो दैट शोज कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क किसी अलास, हुर्रा, वाओ, यस, याहू इन वर्ड्स के बाद हो, वरना ये एक्सक्लेमेशन मार्क हम किसी को बुलाते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, आई वांट टू टॉक टू यू, एक्सक्यूज़ मी के बाद भी आता है ये. तो इसलिए ये चीज़ हमने जहन में रखनी है. आई होप ईच एंड एवरीथिंग वुड हैव बीन अंडरस्टूड बाय यू पीपल. थैंक यू वेरी मच.